हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 17 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुने, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उनका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और इसी के साथ मैं बता दूँ आपको, हर वीडियो की PDF हम अपने टेलीग्राम में अपलोड कर देते हैं, जो वीडियो से 1-1.5 घंटे पहले अपलोड हो जाती है। तो वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट सेमी एनुअली यानी छमाही वर्ष में 2 बार जारी होती है। आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये रिपोर्ट आपका IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जारी करता है। आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वर्ष में 2 बार जारी करता है, यानी कि अर्धवार्षिक रिपोर्ट है ये। इस बार का प्रोजेक्शन क्या रहा है, तो उन्होंने बताया है कि ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट इस बार -3.0% रहेगी। यानी अगर इस समय वर्ल्ड की GDP 100% है तो इस वर्ष के बाद वो 97 ही बचेगी, क्योंकि 3% के आसपास श्रिंक हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा। इंडिया के बारे में इन्होंने बताया है कि इंडिया जो है 1.9% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रोथ करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, जो स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल से, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021। देखिए, पहले इंडिया की ग्रोथ रेट इन्होंने प्रिडिक्ट की थी 5.8%। तो पहले कब प्रिडिक्ट की थी, क्योंकि ये सेमी एनुअली रिपोर्ट है, यानी वर्ष में 2 बार जारी होती है, इसलिए जो है पहली रिपोर्ट में इन्होंने 5.8% कहा था, जो आपकी अक्टूबर के आसपास आई थी। अब ये जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा है कि 1.9% रहेगी। तो आप दोनों याद रखेंगे, ग्लोबल ग्रोथ रेट -3% और इंडिया की 1.9%। तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF वर्ष में 2 बार जारी करता है। बात करते हैं IMF की। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपके वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ था, उसी में आपके IMF का जन्म हुआ था। IMF की स्थापना आपके 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। टोटल मेंबर कंट्री किसमें है IMF में, कितनी है 189, जितनी आपकी वर्ल्ड बैंक में है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है और इसके जो चीफ हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, आप याद रखिएगा, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की रहने वाली हैं। इनकी चीफ इकोनॉमिस्ट जो IMF की हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, गीता गोपीनाथ जी, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। तो IMF ने कहा है इंडिया की GDP ग्रोथ रेट इस वर्ष 1.9% रहेगी, पहले 5.8% कहा था, और ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट कितनी रहेगी -3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, इंडिया का कौन सा पहला नेशनल पार्क है जो कोविड-19 के कारण क्वारंटाइन कर दिया गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिसको कोविड-19 के कारण क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, आप याद रखेंगे। इंडिया का ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। 1937 में ये निर्मित हुआ था हैली नेशनल पार्क के नाम से। स्टार्टिंग में इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका 1973 में स्टार्ट हुआ था, वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही शुरुआत हुई थी उसकी। तो आप इतना याद रखेंगे। उत्तराखंड के CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ साथ फ्लावर वैली नेशनल पार्क यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में ही लोकेटेड हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, विनीत अरोड़ा जी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बने हैं। तो रिसेंटली पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CEO विनीत अरोड़ा जी बने हैं, आप याद रखिएगा। पहले ये एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, रिसेंटली पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CEO बना दिए गए हैं। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस पेटीएम की एक सब्सिडरी है। पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पे थ्रू मोबाइल। और पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में, हेडक्वार्टर है इसका नोएडा में। इसके पेटीएम के फाउंडर और CEO दोनों कौन हैं, विजय शेखर शर्मा जी हैं। और पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। उसकी स्थापना 2000 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, केयर रेटिंग एजेंसी का MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है। तो रिसेंटली अजय माधवन जी को केयर रेटिंग एजेंसी का MD एंड CEO बनाया गया है। इन्होंने राजेश मोकाशी जी की जगह ली है। केयर रेटिंग का फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, ये है केयर का फुल फॉर्म। ये एक रेटिंग एजेंसी है जो बैंक्स को उनके कस्टमर्स के विषय में जानकारी देती है कि उनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या ये लोन चुकता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। केयर की स्थापना 1993 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो रिसेंटली MD एंड CEO बनाए गए हैं आपके अजय माधवन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, सहयोग डैशबोर्ड कोविड-19 के लिए, जो कि आपका एक इंटीग्रेटेड जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सहयोग डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, देखिए, आरोग्य सेतु ऐप से आपको लोकेशन वाइज डाटा प्राप्त हो रहा है कि कोविड-19 कितने पेशेंट हैं। राजस्थान में जो है 1167 लोगों में से मात्र 3 लोगों की मौत हुई है कोविड-19 से। वहीं तेलंगाना में लगभग 1100 लोगों में से जो है लगभग
17 या 18 लोगों की मौत हुई है। तो आखिर क्या कारण है कि राजस्थान में मॉर्टेलिटी रेट कम है और तेलंगाना में अधिक है? तो लोकेशन वाइज स्ट्रेटजी बनाने के लिए ये सहयोग प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की मदद करेगा, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु से ये लोकेशन वाइज डाटा ले लेगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहयोग प्लेटफॉर्म की मदद से लोकेशन वाइज स्ट्रेटजी बनाएगी कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए। सहयोग प्लेटफॉर्म को मैनेज कौन करेगा? तो जितनी भी जियो स्पेटियल प्रोसेस होते हैं उनको इंडिया में एक ही बॉडी मैनेज करती है, सर्वे ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1767 में स्थापित हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। रिसेंटली इसके जो है सर्वेयर जनरल यानी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार जी इसके सर्वेयर जनरल अपॉइंट हुए हैं सर्वे ऑफ इंडिया के। तो सहयोग प्लेटफॉर्म को सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करेगा, लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और ये आरोग्य सेतु ऐप की मदद से लोकेशन वाइज कोरोना पेशेंट्स का डाटा दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर बाई स्पॉट, ये क्या है? ये हैं इसेंशियल सर्विसेज के स्टोर। इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है लॉकडाउन के दौरान? तो गूगल पे की मदद से आपको नियर बाई स्पॉट प्रोवाइड कर रहा है। ये इसेंशियल कमोडिटी के स्टोर हैं। आप गूगल पे ऐप पे जाके इसेंशियल कमोडिटी के स्टोर खो सकते हैं नियर बाई स्पॉट के रूप में। अभी ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल नहीं है। मेट्रो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टार्टिंग में ये बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था, वहाँ पे सक्सेस रहा। उसके बाद जो पुणे, मुंबई ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पे लॉन्च किया गया है। अभी बाकी स्टेट में लॉन्च नहीं किया गया है, जो मेट्रो डिस्ट्रिक्ट हैं वहीं पे लॉन्च किया गया है। नियर बाई स्पॉट आपको गूगल पे जानकारी देगा इसेंशियल कमोडिटीज़ के स्टोर की, आप इतना याद रखेंगे। गूगल, मेरे ख्याल से आप सभी को फुल फॉर्म इसका पता होगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये है गूगल का फुल फॉर्म। 1998 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने इसकी स्थापना की थी। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फ़ाबेट इंक इसकी पेरेंट कंपनी है, और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे इंडिया के हैं सुंदर पिचाई जी। तो आप याद रखेंगे रिसेंटली नियर बाई स्पॉट गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो इसेंशियल स्टोर्स की जानकारी देगा लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ने हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स के लिए और मार्क 54 टॉर्पीडोज़ के लिए $155 मिलियन में डिफेंस डील की है किस कंट्री के साथ? तो रिसेंटली इंडिया ने अमेरिका के साथ हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स के लिए और मार्क 54 टॉर्पीडोज़ के लिए $155 मिलियन की डिफेंस डील की है, जिसमें आपका $92 मिलियन की डिफेंस डील आपका हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स के लिए है, और मार्क 54 के लिए आपकी डिफेंस डील है $63 मिलियन की। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये डील $155 मिलियन की हो जाती है। जो आपका हार्पून एंटी शिप मिसाइल है उसको आपका P-8I, ये अमेरिका से लाया गया एयरक्राफ्ट है, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, यानी सबमरीन को ट्रैक कर लेता है और उनको लोकेट कर सकता है। उनमें आपकी ये हार्पून मिसाइल लगा दी जाएगी और उससे सबमरीन को लोकेशन करने में इजी मिलेगा, और बाद में उसको हम ट्रैक करके ब्लास्ट कर सकते हैं। सबमरीन को किसी भी कंट्री की होगी, अगर हमारे एरिया में है तो उसको जो है ब्लास्ट कर सकते हैं। तो आपका $155 मिलियन की डिफेंस डील हार्पून एंटी शिप मिसाइल के लिए और मार्क 54 टॉर्पीडोज़ के लिए, टॉर्पीडो आपकी सबमरीन में लगाई जाती है उनके लिए, यूएसए से इंडिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रंजीत चौधरी जी का निधन हो गया। आपको बताना है ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो एक्टिंग से बिलोंग करते थे आपके रंजीत चौधरी। मुंबई के निवासी थे, और आपको याद होगा खट्टा मीठा करके मूवी आई थी, कहाँ से याद होगा, 1978 में आई थी। उस मूवी से इन्होंने अपने सिल्वर स्क्रीन करियर की शुरुआत की थी। तो रिसेंटली इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इंडस्ट्रीज़ कोविड-19 पोर्टल और YSR निर्माण पोर्टल को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो YSR से आप समझ सकते हैं, YSR जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए हैं। जो आपका इंडस्ट्रीज़ कोविड-19 पोर्टल है, यहाँ पे नई और जो छोटे उद्योग हैं वहाँ पे जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और गवर्नमेंट से दी गई सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ कोविड-19 पोर्टल इंडस्ट्रीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किया गया है कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। दूसरा क्या है? YSR निर्माण पोर्टल, इसका पर्पज़ क्या है? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो सीमेंट ट्रांसफ़र आपका हैसल फ्री हो पाए, इसके लिए आपका YSR निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो आपको चाहिए ही, क्योंकि आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट है। नया कैसे है? क्योंकि तेलंगाना इससे कट के बनाया गया है, और जो पहले राजधानी थी आंध्र प्रदेश की वो तेलंगाना को दे दी गई है, यानी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है अमरावती। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बहुत चल रहे हैं आंध्र प्रदेश में, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे YSR निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि सीमेंट की सप्लाई निरंतर चलती रहे बिना किसी बाधा के। तो ये दोनों पोर्टल आप याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज़ कोविड-19 पोर्टल और YSR निर्माण पोर्टल, दोनों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। आंध्र प्रदेश के CM आपको पता है, बहुत हम्बल पर्सन है ये, YSR जगन मोहन रेड्डी जी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदर। 2024 तक, यानी 2024 तक हैदराबाद कंबाइंड कैपिटल है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। 2024 के बाद अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी, आप इतना याद रखेंगे। और आपको याद होगा श्रीहरिकोटा, जहाँ से आपका इसरो
रॉकेट नहीं, जो आपका हाँ रॉकेट लॉन्च करता है वो आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, G20 फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल गवर्नर्स की मीटिंग हुई, इसको किस कंट्री ने हेड किया? तो मैं बता दूं आपके, सऊदी अरब ने जो है आपका G20 की मीटिंग को भी हेड किया था। अब जो है फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स की मीटिंग हुई है, उनको भी सऊदी अरब ही हेड करेगा। सऊदी अरब के किंग सलमान कौन है? अब्दुल अजीज़ अल सऊद, उन्होंने ही जो है इस बैठक की अध्यक्षता की है। सऊदी अरब में G20 की इस बार मीटिंग हुई है। देखिए कोरोना के कारण दोनों बार मीटिंग वर्चुअल तरीके से हुई है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई है। इंडिया को इसमें किसने रिप्रेजेंट किया है? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। G20 जो है 19 कंट्रीज़ और एक इकोनॉमिक यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है। 1999 में स्टार्ट हुआ था आपके G20 ग्रुप की बैठक। इसमें स्टार्टिंग में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन 2008 से इसमें कंट्रीज़ के हेड भी पार्टिसिपेट करने लगे। तो आप इतना याद रखेंगे, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या सचिवालय नहीं होता है, ना ही कोई इसका परमानेंट अध्यक्ष होता है। जिस कंट्री में ये बैठक होनी होती है वही इसका सचिवालय होता है, वही इसका हेड होता है। तो इस बार सऊदी अरब में इसकी बैठक हो रही है, इसलिए सऊदी अरब ही इसकी अध्यक्षता कर रहा है, आप इतना याद रखेंगे। तो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले PM मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था, तब भी अध्यक्षता आपके सऊदी अरब के सलमान ने की थी। और अब फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है, तब भी आपके सऊदी अरब के सलमान ने ही अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इंडिया की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी है जो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और एजेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए आपकी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जो कोविड-19 के दौरान अपने इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को और जो आपके एजेंट्स हैं उन दोनों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। अब ये पहली कंपनी कैसे बनी? अभी तक जितनी कंपनीज थी वो अलग से पॉलिसी लॉन्च कर रही थी कोविड-19 के लिए पॉलिसी कि आप इंश्योरेंस ले लो, ये कोविड-19 में अगर आपको कुछ लॉस होता है तो हम कवर करेंगे। लेकिन टाटा AIA ऐसी कंपनी है जिन्होंने कहा है कि आपकी जो भी पॉलिसीज़ पहले से हैं हम उसको कोविड-19 तक एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कोविड-19 को भी उन्हीं पॉलिसीज़ में कवर कर लिया जाएगा। तो टाटा आपको पता है बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं इंडिया के, इसीलिए इन्होंने ऐसी पॉलिसी लॉन्च की है जिससे लोगों पे बर्डन एक्स्ट्रा ना पड़े और कोविड-19 के रिगार्डिंग जो भी खर्चे आने वाले हैं वो उन्हीं पॉलिसीज़ में कवर हो जाएं जो पहले से चल रही हैं। तो इसमें टाटा के जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं और एजेंट्स हैं सबको शामिल कर लिया जाएगा। और कहा गया है कि 30 जून यानी 30 जून तक अगर कोई भी मौत होती है कोविड-19 से तो प्रीवियस पॉलिसी में भी कवर किया जाएगा, आप इतना याद रखेंगे। टाटा AIA टाटा और AIA कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है। अब आप AIA सोच रहे होंगे, AIA यानी अमेरिका इंटरनेशनल एश्योरेंस, ये जो है हांगकांग बेस्ड एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो टाटा अपने इंडिया की है, टाटा सन्स, और हांगकांग की AIA ग्रुप की कंपनी है अमेरिका इंटरनेशनल एश्योरेंस। इन दोनों का जॉइंट वेंचर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए कोविड-19 तक सर्विस को एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है पोकर्स स्टार्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो रिसेंटली MS धोनी जी को पोकर्स स्टार इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पहले ब्रांड एम्बेसडर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, आप इतना याद रखेंगे। इसके अलावा मुस्कान सेट्टी और शरद राव जी भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो आपके MS धोनी जी हैं अगले 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जो है सनोफी SA फार्मास्यूटिकल्स के साथ कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप करेगी। तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करती है। GSK यहाँ पे आप देख सकते हैं, GSK आपकी UK से बिलोंग करती है, ये एक ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है। साथ ही साथ आपकी सनोफी SA फ्रांस की कंपनी है। तो आप ये दोनों का हेडक्वार्टर जरूर याद रखेंगे। इसका बेनफोर्ड में है, आपका GSA का बेनफोर्ड UK में, और जो आपकी सनोफी है इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो इन दोनों कंपनीज़ का ये पूछेगा कि कौन सी 2 कंपनियाँ कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए साथ में आई हैं, तो आपको पता चल गया। इसके अलावा ये पूछेगा कि आपकी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो वो भी आपको पता चल गया, UK से या ब्रिटेन से। सनोफी कहाँ से बिलोंग करती है, तो फ्रांस से। ये 3 क्वेश्चन में बन सकते हैं और यही आपसे पूछेंगे, तो आप इतना याद रखिएगा। ये जो है प्रॉमिस कर चुके हैं कि 2020 के सेकंड हाफ में यानी आने वाली छमाही में क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर देंगे अपनी वैक्सीन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जीरो को डिसइंफेक्शन चैम्बर किसने बनाया है? तो NIT कर्नाटका ने जीरो को डिसइंफेक्शन चैम्बर बनाया है। ये जितने भी आपके डॉक्टर्स या फिर हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, एपेल्टस होते हैं, उन सबको डिसइंफेक्ट करेगा ये आपका जीरो को डिसइंफेक्शन चैम्बर। कर्नाटका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। कर्नाटका के CM कौन है? BS येदियुरप्पा जी कर्नाटका के CM हैं। गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला वहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल जो आपकी बेंगलुरु है, मैं बता दूं उसको इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ओपन होते हैं हर साल, इसलिए इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं, जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्रा, ये 2 ऑनलाइन पोर्टल हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फूड सप्लाई देने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं? तो रिसेंटली आपके यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्रा नामक 2 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं ताकि ज़रूरतमंद लोगों को फूड सप्लाई दी जा सके। इसमें आपका अन्नपूर्णा पोर्टल क्या करेगा, ये फूड प्रोडक्ट्स की जानकारी देगा कि क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, और जो आपके सप्लाई मित्र हैं ये ऑन डोर डिलीवरी करेंगे एडिबल फूड की है। तो आप इतना याद रखेंगे। जो आपके उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, कोविड-19 के दौरान ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, हालांकि इनकी विपक्षी पार्टी भी इनकी तारीफ़ कर रही है। तो यूपी के सीएम इस समय योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर आपको पता ही है, यूपी राज्य के निर्माण के बाद पहली फीमेल गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हालांकि जब यूपी आपका संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस था, उस समय इसकी गवर्नर बनी थी सरोजिनी नायडू जी, जो कि ऑल ओवर कंट्री की पहली फीमेल गवर्नर थी। तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर यूपी से ही बिलोंग करती हैं सरोजिनी नायडू जी। बिलोंग मतलब रहती नहीं थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर आपकी यूपी की ही हुई हैं सरोजिनी नायडू जी, और फर्स्ट फीमेल सीएम भी आपकी यूपी से ही हुई हैं सुचेता कृपलानी जी। तो दोनों सीएम और गवर्नर, इंडिया की फर्स्ट फीमेल लेडी, दोनों यूपी को ही इन्होंने सुशोभित किया है। तो रिसेंटली आप याद रखेंगे अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्रा यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इंस्टा पे, ये डिजिटल पेमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, इसको डेवलप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आपको बताना है भारत इंस्टा पे को लॉन्च किसने किया है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड, इन्होंने भारत इंस्टा पे को लॉन्च किया है डिजिटल भुगतान के लिए। मैं बता दूं, अगर आप बीएसएनएल की कोई भी सर्विस लेते हैं तो आपको कैश ही देना पड़ेगा भुगतान के लिए। तो इस समय तो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो बीएसएनएल की सर्विस तो सब लोग ले रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं जो उसकी सर्विस ले रहे हैं उसके बदले में। तो बीएसएनएल ने रिसेंटली भारत इंस्टा पे लॉन्च कर दिया है। अब घर बैठे आप अपने अकाउंट से इनकी सर्विस का भुगतान कर सकते हैं। और किसके साथ लॉन्च किया है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके। तो आप याद रखेंगे। रिसेंटली आपको याद होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक एटीएम पे लगने वाले सारे सरचार्ज माफ़ कर दिए हैं। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। कुछ दिन पहले उन्होंने कह दिया था कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस की लिमिट हटा देंगे, तो हटा दी थी इन्होंने मिनिमम अकाउंट बैलेंस की लिमिट। अब इन्होंने एटीएम पे लगने वाले सरचार्ज माफ़ कर दिए हैं एसबीआई ने। तो रिसेंटली आपके बीएसएनएल ने भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है, जो एसबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। मैं बता दूं आपको, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, एक समय लोग इनको कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा। 1 अक्टूबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और इस समय चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रवीण कुमार पुरोवर जी। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली एसबीआई के साथ मिलकर इन्होंने भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है। ये जो है आपके प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है। प्रशांत कुमार जी को नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है यस बैंक का। नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट आपका झारखंड में स्टार्ट हो गया था। पलामऊ और बेतला नेशनल पार्क चर्चा में थे। इसका आपको बताना है सर्वे ऑफ इंडिया किस वर्ष इस्टेब्लिश हुए थे, और 197 कम्युनिकेशन किसकी पेरेंट कंपनी है। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।